चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोस खोस कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुट्ठियां तन रही हैं, भौवें तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार है। यह ठेठ सियासी नजारा है, यह चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए चुनावी अखाड़ा, और हां बहुत जरूरी है आपके लिए, आप सीखिए यह सियासी पहाड़ा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी। इस मौके पर बीजेपी के दिग्गजों अमित शाह और जेपी नड्डा को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा नेता होगा कि यहां पर मौजूद ना हो। तकरीबन 4 दर्जन के करीब वीआईपी के कारण शहर को छावनी में तब्दील करना पड़ा, तो वहीं रूट डायवर्जन ने लोगों के सामने बड़ी समस्याएं भी खड़ी कर दी। यही नहीं, स्थानीय प्रशासन और सम्मानित नेतागण जो कि वीआईपी कल्चर की बात तो करते हैं, लेकिन शायद उन्हें इस वीआईपी कल्चर की हकीकत का इल्म नहीं है। यही कारण है कि वीआईपी कल्चर के फेर में फंसकर कानपुर की जनता जाम से करहा उठी और नेता रैली में भाषण देते रहे। जाम ने कहीं घंटों एम्बुलेंस फंसी रही, तो परीक्षा के दिन छात्रों को लेट लतीफी का भी शिकार होना पड़ा। वहीं ई सखियों का दर्द भी छलकता हुआ दिखाई दिया। क्या रहा मोदी की सौगात वाले दिन शहरी जो कानपुर के हैं उनका हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या मैं बैठ नहीं दे सकता? आप कागज लीजिए, आप बैठ जो है आप अधिकारियों से लीजिए। अधिकारी आप टच नहीं करेंगे। नहीं, वैसी कोई बात नहीं। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिए। इतने मुस्तैद कि उन्हें भीड़ में फंसी एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों की गाड़ियां भी दिखाई नहीं दी। जब खबरनवीस ने उन्हें आईना दिखाकर अपने कर्तव्यों का बोध कराने का प्रयास किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल किया, तो फिर क्या था? साहब उखड़ गए और के न्यूज के पत्रकार से ही अभद्रता पर उतारू हो गए। अब इनकी कर्तव्य निष्ठा को वीआईपी कल्चर से कितना प्रेरित माना जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का आज कानपुर दौरा है। कानपुर दौरे की अगर बात की जाए तो मेट्रो की योजना और आईआईटी में दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वो आए हैं, लेकिन उनकी भीड़ कुछ देर में इस चौराहे से निकलनी है। लेकिन अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, एक एम्बुलेंस जहाँ फंसी हुई है जिसको शायद ही कोई देखने वाला नहीं। हमें बस जी कहीं आप इधर क्या नाम भाई, कहाँ जा रहे थे? मैं उन्नाव से वहाँ जा रहा था वहाँ तो अभी लेने नहीं गए ना? अभी पहुँच नहीं पा रहा। तो मरीज बार बार फोन करे थे कि जैसे मैं 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से फंसे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं हूटर बजाता हूँ। हूटर बजाने को क्या कहा जाता है? अभी है तो बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हूटर नहीं बजा सकता, इंडिकेट नहीं कर सकता कि एम्बुलेंस है। ये उन्नाव पेशेंट लेके आ रहे हैं। उन्नाव से आए पेशेंट लेने जाना है, लेकिन लगभग 45 मिनट से जाम में फंसे हैं। कोई पुलिस का अधिकारी ये देखने को नहीं चाह रहा है कि ये एम्बुलेंस रोड में फंसी हुई है। तो कहीं रास्ते जाम में एम्बुलेंस फंसी हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाकायदा रास्ता लगा के रास्ता रोक दिया गया है। कुछ बच्चों के एग्जाम है। हमारे साथ क्या नाम हुआ? क्या समस्या आ रही है? बच्चों का एग्जाम 1:30 बजे से है। सीएस के एग्जाम है, कोई डायवर्जन किसी पेपर में नहीं चाहिए और 2 घंटे घर से पहले निकले तब भी जाने का आगे दिया नहीं जा रहा है। ऐसे 3 महोदय से बात हुई, कभी इंतजार कर ली, इंतजार करते करते 1.5 घंटे हो चुके हैं। 1.5 बजे एग्जाम 1 बज चुका। तो इनकी सुनने वाला कौन है? पुलिस अधिकारी कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा सर, है आप जिम्मेदार हैं, आप क्या तो हम केवल आप क्या हमने मैं बैठ नहीं दे सकता? आप कागज लीजिए, आप नहीं लगा सकते। आप बैठ जो है आप अधिकारियों से लीजिए। अधिकारी आप टच नहीं करेंगे। नहीं, वैसी कोई बात नहीं।
प्रदेश में महिला वर्करों के लिए कई योजनाएं संचालित कर उन्हें लाभ पहुंचाने वाली योगी सरकार के दावों की पोल भी मंगलवार को खुलती दिखाई दी। स्थानीय अधिकारियों की उपेक्षा और ई सखियों का दर्द पीएम की रैली के दौरान इन ई सखियों ने बयान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सखियों का दर्द साफ झलका। उनका कहना था कि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। सखियों का कहना था कि उन्हें कमीशन 1400 रुपए मिलता है, जबकि 3000 रुपए का मकान किराए पर लिए हैं। इसके अलावा एक और चीज सामने आई कि ई सखियों को जो डिवाइस दी गई थी, अब उसका 75,000 रुपया मांगा जा रहा है, वो भी ब्याज के साथ। वापस जा रही हैं, क्यों जा रही है, नहीं तो पूछे क्या हुआ है? पूरी बात पहुंचाएंगे, अपनी बात को बताइए। बताओ। सिराजपुर ब्लॉक के हैं, पीजी सखी सिराजपुर ब्लॉक के पीजी सखी है और हमारा ये कहना है कि हमारी पीजी सखी हमारा कमीशन बहुत कम आ रहा है। चलो आगे चलो। पहले बीजेपी को हिला ना पाई, नारायण भी चोरी सरकार का कहना है। 1400 कमीशन आता है, उसमें से मतलब कि 3000 किराया चला जाता है। कमीशन कितना था? 1400 रुपए। उसमें 3000 किराया मेरा जाता है। कोई 6 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक मांग कर दिया, मांग कर दिया। हम 1000 बराबर दिए, परमानेंट सैलरी की जाए। अच्छा लग रहा है नारे लगा के, इनकी समस्या सुनना है कि तुम्हारे नारे सुने हम? हाँ, ये अच्छा कर रहे हो, किसी की बात नहीं पहुंच रही है। 6 महीने तक उसे परमानेंट की जाए। 4000 दी गई है, वो 6 महीने के लिए केवल बराबर दी जाए। हमारे शहर में मोदी की रैली में स्थानीय अव्यवस्थाओं की दुर्दशा, जिसकी शिकार हर दोराहे पर आम जनता ही हुई। कार्यक्रम स्थल में यूं तो सारी तैयारियां ठोक बजाकर की गई थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगवाया गया तंबू गिरकर सड़क पर आ गया। मेट्रो स्टेशन के पास लगे तंबू के गिरने के बाद पहले से ही जाम में जूझ रही जनता के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। और फिर क्या, शहरवासियों को जाम से दो चार होना पड़ा। इलेक्शन डेस्क, क्यों न्यूज इंडिया। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात दी, वहीं कई अव्यवस्थाओं को भी देखना पड़ा। एक ब्रेक का वक्त है, चुनावी अखाड़ा में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का भी। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर आप नया इतिहास लिख देंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में थे। यहां पीएम मोदी ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी। इसके साथ बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन भी किया। यहां निराला नगर रेलवे ग्राउंड में पीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने यूपी की पिछली सरकारों को घेरा। इससे पहले पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो का सफर भी किया।
इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्री हरदीप सिंह पुरी उनके साथ नजर आए। इससे पहले पीएम आईआईटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी के विकास को उड़ान देने के लिए आज कानपुर को एक बड़ी सौगात मेट्रो के रूप में मिली, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मेट्रो के इस प्रोजेक्ट को विधानसभा चुनाव के पहले इसे मास्टर स्ट्रोक के तरह देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक नजरिए से कानपुर काफी अहम है। अब कानपुर वासी भी मेट्रो में लंबी दूरी कुछ ही पलों में तय कर सकेंगे। फिलहाल अभी आईआईटी से मोतीझील 9 किलोमीटर तक के मेट्रो लाइन को ही पीएम ने हरी झंडी दिखाई है। पहले फेज के बाद अभी अन्य लाइनों पर मेट्रो का इंतजार कानपुर वासियों को करना पड़ेगा। 32 किलोमीटर वाली कानपुर मेट्रो परियोजना करीब 11,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है। तो कानपुर मेट्रो के पहले चरण का आज लोकार्पण हुआ है। आगरा और मेरठ मेट्रो पर तेजी से काम चल रहा है। कई अन्य शहरों में भी मेट्रो प्रस्तावित है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जिस स्पीड से यूपी में मेट्रो का काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। कानपुर के निराला नगर में मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के पहले पीएम मोदी ने सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ मेट्रो की सवारी की। पीएम और सीएम ने आईआईटी स्टेशन से गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक सफर किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब कानपुर मेट्रो सेवा से लैस होने वाला प्रदेश का 5वां शहर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का दावा है कि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना देश में सबसे कम समय में बनकर तैयार हुई है। याद करिए, 12 नवंबर 2019 को हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था और 2 वर्ष 2 महीने में इस कार्य को पूरा होना था। लेकिन 2 वर्ष से 2 दिन पहले ही 10 नवंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का कार्य एक प्रकार से फिजिकल कार्य प्रारंभ पूरा हो गया था और उसके बाद भौतिक कार्य के बाद इसकी क्लियरेंस लेने में जो समय लगा, आज उसके साथ ही मेट्रो का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर वासियों को प्राप्त होने जा रहा है और ये 9 किलोमीटर का ये मेट्रो का कार्य कानपुर के साथ जुड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक मेट्रो संचालित करने वाले राज्य के रूप में आ चुका है। 11,000 करोड़ वाली मेट्रो परियोजना से क्या क्या लाभ होगा, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कानपुर मेट्रो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। कानपुर मेट्रो के पहले सेक्शन में 9 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो चलेगी। पहले चरण में आईआईटी से मोतीझील तक 9 स्टेशंस के बीच मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। 6 जोड़ी मेट्रो ट्रेन कानपुर में इस रूट पर रफ्तार भरेंगी। आईआईटी से मोतीझील तक का किराया 30 रुपये होगा, जबकि न्यूनतम किराया 10 रुपये होगा। कानपुर मेट्रो के टिकट क्यूआर कोड वाले होंगे। चुनावी रण 2022 में उतरने से पहले सीएम के साथ पीएम ने भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं।
सूबे के लोगों को मेट्रो, नेशनल हाईवे से लेकर राशन और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी सौगातें दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो की सौगात देना कितना फायदेमंद होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बात अगर पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी की करें तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में ठीक चुनाव से पहले मेट्रो का ट्रायल रन की शुरुआत कर दी थी, जिसके बदले उन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी का ये जनता को मेट्रो का तोहफा क्या जीत के तोहफे में बदलेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा, और अब चुनावी अखाड़ा में चलते चलते बात करेंगे। आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने वो कौन से बयान दिए जो सुर्खियां बन गए, तो सुनिए आज के बयान बहादुरों को। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने 2 ही विकल्प हैं, एक सपा, बसपा और कांग्रेस। ये तीनों इकट्ठा होकर आ जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तुष्टीकरण करने वाली जातिवादी पार्टियां कभी भी उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। सालों तक सपा बसपा का बुआ बबुआ का राज रहा। मुझे बताओ भाई, विकास के इस समाजवादी पार्टी जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी या नहीं चलाई थी? कार सेवकों पर डंडे चलाए थे या नहीं चलाए थे? जो मंदिर बनने देना नहीं चाहते हैं। अखिलेश बाबू, जितना दम हो रोक कर देखो, मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है। देखते देखते अयोध्या में राम लल्ला का गगनचुंबी मंदिर बनने जाने वाला है। आप नहीं रोक सकते। औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ का दरबार सुना सुना दिखता था। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, देखा है ना सबने? भाई उनकी तो एबीसीडी ही उल्टी थी। वो
ए का मतलब उनके लिए आतंक और अपराध था, बी का मतलब भाई भतीजावाद था, सी का मतलब करप्शन था और डी का मतलब दंगा था। अभी अभी एक इत्र के समाजवादी व्यापारी पकड़े गए हैं। अखिलेश जी को बहुत मचलन हो रही है, क्यों रेट डालते हो, क्यों रेट डालते हो। घर में से कितना रुपया निकला मालूम है? 250 करोड़ रुपया निकला, 250 करोड़ रुपया। अखिलेश जी, ये रुपया कहां से आया है, जरा हिसाब दीजिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हमें कहते हैं रेड मत करो, मोदी जी ने तय किया है भ्रष्टाचार करने वालों की कानी पाई भी उल्टी कर कर जनता के खजाने में वसूल कर दी जाएगी। मित्रों, महसूस हुआ था, इनको कुछ महसूस हुआ था कि कोई गड़बड़ हो रही है? ना, मस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश जी, मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आपने 15 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए निवेदन किया। 15 आतंकवादियों, वो छूट नहीं पाए, कोर्ट ने नहीं छोड़ा। उनमें से 4 पर सजाए मौत की सजा सुनाई गई और बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे थे आपके मुख्यमंत्री, रक्षक ही भक्षक बना हुआ था। रक्षक करने वाला ही रक्षक को रक्षा करने के बजाय भक्षण कर रहा था। बोलो, धारा 370 को धाराशाही किया कि नहीं किया? जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग भारत का बनाया कि नहीं बनाया? भारत के 256 कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। ये धारा 370 को धाराशाही करके अब एक एक भारत का कानून जम्मू कश्मीर की धरती पर लगता है। ये हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान देना। मुझे पता चला कि अभी भी एक अखिलेश का मंत्री जेल में है। अभी भी 5 साल हो गए सरकार से निकले हुए, लेकिन अभी भी अपने कारनामों के कारण जेल में पड़े हुए हैं। खनन माफिया, खनन खनन, झनन झनन, खनन खनन, यही खनन चलता था। आजकल जेल में आराम कर रहे हैं। एक एक साथी पूरे छाती चौड़ा करके जन विश्वास यात्रा में आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का, अन्य पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी का नेता कभी भी विश्वास यात्रा नहीं निकाल सकता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। वो क्यों नहीं निकाल सकता है? वो इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि उन्होंने जो कहा उससे विपरीत काम किया है। हमेशा जनता को बताने निकला है कि जो कहा था वो किया है, वो करके दिखाया है। आज मोदी जी कानपुर में मेट्रो रेल कानपुर की जनता को समर्पित कर रहे हैं। कहीं एक्सप्रेस हाईवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं हाईवे, कहीं अस्पताल, कहीं एम्स, ये सारे जनता को समर्पित करने का दम अगर दिखाया है तो मोदी जी के आशीर्वाद ने और योगी जी की सरकार ने करके दिखाया है। इसको हमको समझना चाहिए। यह है जन विश्वास यात्रा, यह विश्वास यात्रा है। और हमारे अखिलेश भाई कभी कभी यात्रा में निकलते हैं, फिर क्वारंटाइन हो जाते हैं। ये जो यात्रा इनकी होती है, ये होती है झांसा यात्रा। इनकी झांसे की यात्रा होती है। 10 सालों में कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा, शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाई, हिंदू हिंदू नहीं है, अपमान किया। आज आ रहे नड्डा जी के नेतृत्व में राहुल गांधी
और प्रियंका मंदिर मंदिर घूम रही है मित्रों। ये आपका ताकत है, आपकी शक्ति है मित्रों। होंगे जो लोक भवन है वो समाजवादी सरकार का बनवाया हुआ है। जिस गाड़ी में बैठ करके वो एयरपोर्ट आए होंगे वो समाजवादी सरकार की दी हुई गाड़ी है। जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़े होंगे और कानपुर आए होंगे वो समाजवादी सरकार की देन है। और जिस मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं वो भी समाजवादी सरकार की देन है। ये मुख्यमंत्री वो हैं जिन्होंने सांसों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है उसको नहीं दे पाए, ये जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान गई है। ये सरकार और मुख्यमंत्री प्राण घातक सरकार है। इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। अभी कानपुर और कन्नौज में उसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने बुआ बकुआ का जिक्र किया और कहा कि यही वजह थी लक्ष्मी देवी को जो लोग पूछते हैं आज दीवारों के पीछे छुपा के रखते हैं। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता है। उनके जानकारी में होना चाहिए जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है और जिस समय जांच की सच्चाई से जांच होगी ये साबित होगा कि जिसके यहाँ छापा पड़ा है, जिसके यहाँ अभी तक उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा नोट निकले हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है।